हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नई वीडियो में जिसमें आज मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। अपना जो कंप्लीट कोर्स मेरा लॉन्च होने जा रहा है उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। कल जैसा कि मैंने आपको अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसमें एक पोस्ट किया था और बताया था कि मेरा एक कोर्स अनअकैडमी से अलग, क्योंकि अनअकैडमी पर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सभी को पता है कि वहां पर भी मेरे कोर्सेज चलते थे। ठीक है। और अभी चलते थे का मतलब है कि अब कब चलेंगे उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। क्यों इतना डिले हो रहा है वो भी बताऊंगा, और मैंने ग्रुप में तो बता ही दिया था वैसे, लेकिन फिर से यहाँ पर एक डिटेल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी पर देखिए प्रोफाइल अभी मेरी रिव्यू में है। आप सभी को पता है कि जब न्यू वहाँ पर पढ़ाते हैं तो फिर एक टाइम के बाद पूरी प्रोफाइल रिव्यू होती है। तो कल मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने भी लग सकता है, तो इतना तो हम खाली नहीं बैठेंगे और ना ही आपको इतना वेट कराएंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अपना एक सेपरेट बैच लॉन्च किया जाए अनअकैडमी से अलग। जैसा कि मेरा पहले भी एक बैच चलता था, आप में से जो होंगे उनको पता होगा कि पहले भी मेरा एक बैच जो चलता था, फिर बीच में मैंने अनअकैडमी पर पढ़ाना शुरू करा, तो फिर उस बैच को मैंने कंप्लीट करके उसको फिर बंद कर दिया, अपना पर्सनल शुरू करना। अब फिर से क्योंकि अब वहां तो अनअकैडमी पे तो काफी टाइम लगेगा, तो इतना टाइम तो हम वेस्ट नहीं कर सकते। ना ही मैं आपको वेस्ट करवाने के लिए बोल सकता हूँ, ना ही मैं खुद कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरा एक ये फिर से पर्सनल बैच मेरा लॉन्च होने जा रहा है, कंप्लीट कोर्स ऑफ पेपर टू ज्योग्राफी के लिए। और आप सभी को जैसा कि पता है कि मैं हमेशा, मेरा जो टारगेट रहता है 80+ क्वेश्चंस इन ज्योग्राफी। जो हमारे ज्योग्राफी है पेपर टू में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 10 यूनिट है, उन सभी को कवर करके कैसे करके आप 80+ क्वेश्चन लाएंगे। और ये जो टारगेट है दोस्तों, आप अगर न्यू हैं, फ्रेशर हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये बहुत ही ज्यादा बड़बोलापन है या फिर इतना कैसे अचीव होगा। तो अभी अगर आप धीरे धीरे करके जुड़ेंगे अभी मुझसे, बाकी वीडियोस देखेंगे, और अभी मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि कैसे करके आप इसे अचीव करेंगे। क्या ये बात सच है भी या नहीं, इतना अचीव किया जा सकता है भी नहीं, सारी चीज आपको अभी क्लियर हो जाएगी। क्या कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा, फीस क्या है, और कैसे आप लेक्चर मिलेंगे, क्या क्या आपको कोर्स में मिलेगा, सारी चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 21 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप मेरा नाम देख सकते हैं, मेरा नाम अंकित कुमार, और मैंने मास्टर्स के पहले सेमेस्टर में पहले अटेम्प्ट में एनटीए नेट क्वालिफाई किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है। उसको फुलफिल करने के बाद आपकी ये एग्जाम बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग इसकी जर्नी होगी आपकी मेरे साथ। चलिए देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। यहाँ से बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जिनको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मेरा तरीका रहता है और किस तरीके से हम यहाँ पर पूरा कवर करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की पूरी सीरीज है जिसको देख करके आप समझ पाएंगे कि क्या मेरे अप्रोच रहती है एग्जाम को लेकर के। जिसमें इंडियन ज्योग्राफी तो है ही, एक मैंने सीरीज बना दी है पूरी, उसको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवाने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही साथ एक मेरी सीरीज चल रही है मॉडल्स एंड थ्योरीज की, इसको भी जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये मस्ट है कि आपको टेलीग्राम चैनल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, और साथ ही साथ हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आपको सारे नोटिफिकेशंस और जो भी आगे काम होने वाले होते हैं और डिस्कशंस होते हैं। ये दो चीजें हैं बहुत जरूरी जिनको आपको ज्वाइन करना चाहिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो। ठीक है। तो ये, अब मैंने जो कहा अपनी बात जो मैंने आपको शुरू में कही थी यहाँ पर कि 80+ क्वेश्चन, ये जो 80+ क्वेश्चन है ये मैं कैसे करके कह रहा हूँ। तो आपने अभी अगर नवंबर 2020 का एग्जाम दिया है, या फिर आपने नहीं दिया है और एग्जाम देखा है, कम से कम क्वेश्चन पेपर देखा है, तो आप मेरे कहने पर 1 घंटा दीजिएगा समझने के लिए। और इस मेरे जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है अनअकैडमी पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इतना अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 घंटा अपना, तो इसको देख करके आप समझ सकते हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन को यूजीसी नेट में ज्योग्राफी में नवंबर 2020 अभी में जो एग्जाम हुआ है उसके 100 क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि कैसे करके मैंने अपने रिवीजन कोर्स में इन सभी को पढ़ाया था। 1 महीने का मेरा रिवीजन कोर्स चला था। एक यूनिट को, जो एक यूनिट होती है, उस एक यूनिट को मैंने 2-3 घंटों में कवर कराया है। और देखिए 10 यूनिट को 2-3 घंटों में कवर कराते हुए पूरे 1 महीने में पूरे जो सिलेबस है उसको कवर किया। और यहां से 85+ क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे। 87 है लेकिन मैं फिर भी 87 नहीं बोल रहा हूँ, 85+ क्वेश्चन देखो यहां से निकल करके आए हैं, जो मेरा रिवीजन कोर्स है। जब मैं 1 महीने में दोस्तों, जब हम आप और मैं मिलकर के 1 महीने में
अपने केवल और केवल रिवीजन कोर्स में 85 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं, तो क्या हम डिटेल कोर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते? 80 प्लस क्वेश्चन नहीं कर सकते? बिल्कुल है। और ये जो अमाउंट है 80 प्लस क्वेश्चन का, ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। आपको सुनने में लगता है, जो फ्रेशर्स होते हैं ना, वो घबरा जाते हैं 80 प्लस क्वेश्चन सुन के। असल में ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 80 प्लस क्वेश्चन आप अगर एवरेज स्टूडेंट भी हैं, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। मेरा खुद एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई बहुत अच्छा नहीं है ऐसा, लेकिन बस क्या चीजें मैंने दिमाग में रखी हैं, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और सेक्रीफाइस, और साथ ही साथ एग्जाम को समझने की अप्रोच। ठीक है, कितने अच्छे से आप एग्जाम को समझ सकते हैं, उतनी ही जल्दी आप इसको समझ के और आराम से क्लियर कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो 85 प्लस क्वेश्चन इस मेरे रिवीजन कोर्स से आए हैं, आप इसको जाकर के देख सकते हैं। ये मेरा यहाँ पर क्या है, सबूत है। ठीक है, क्योंकि आप जब जुड़ेंगे मुझसे तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रूफ चाहिए ना। तो ये मेरा सबूत है कि मैं जो कह रहा हूँ वो हवा में बात नहीं है, और मैं हवा में बात ना कभी कहता हूँ, ना मैं सुनता हूँ, ना मुझे पसंद है। ठीक है, तो आप यहाँ से जाकर के इसको प्रूफ देख सकते हैं। और ये वो वीडियो है एनालिसिस वाला, ये लिया गया था नवंबर 17 को, देख सकते हैं आप यहाँ से। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, प्रोफाइल है मेरी अनअकैडमी पर, देख सकते हैं आप। ये जो मेरा जिस रिवीजन कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला रिवीजन कोर्स है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं अगर आप प्लस पे होंगे तो। ठीक है, और आपको अब बात करते हैं अपने कोर इस वीडियो की, जिस टॉपिक को हम उठा करके इस वीडियो में लेकर के आए हैं। कंप्लीट ज्योग्राफी का बैच हमारा होगा 2020 के लिए होगा। इसमें जो सारी डिटेल्स है मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या डिटेल्स है इसकी। तो सबसे पहली चीज, ये जो आपको 10 यूनिट दिखाई दे रही है पेपर 2 ज्योग्राफी की, इनको बहुत ही डिटेल में और इंटरेस्टिंग इजी लैंग्वेज में कवर किया जाएगा। चाहे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रीजनल डेवलपमेंट, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफिकल थॉट टेक्निक्स, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी को कवर करवाने वाला हूँ, बाकी हमारे पेड बैच में चलेंगे। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे कोर्स से रिलेटेड, जिनको मैं इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट हमेशा हमारा 80 प्लस का रहेगा। फिर चाहे आप जनरल कैटेगरी में हो, SC ST OBC, सभी का आराम से क्लियर हो जाएगा। 80 प्लस का अगर हम टारगेट रखेंगे तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और इतना हम अचीव कर सकते हैं अपने इस कोर्स से। ठीक है, अब देखिए, इतना हम अचीव कर सकते हैं का मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ। अब मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ वो उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग अगर आप मेरे चलेंगे, ठीक है, और अपना स्ट्रेटेजी को बना करके चलेंगे, तो आप 80 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे भरोसे बैठे रहेंगे कि मैंने कह दिया 80 प्लस होंगे और जो करना है बस मुझे करना है, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, तो ये गलत है। मैं पहले ही आपको कह दूं कि मैं आपको किसी भी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं भेजना चाहता हूं। आप मुझ पर डिपेंडेंट कभी भी नहीं होंगे इस कोर्स में। साथ ही साथ मैं जो बताऊंगा उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैं PDF नोट्स दूंगा उसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुक्स नहीं देखनी है, बुक्स देखते चलनी है, लेकिन बस आपको दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा बुक्स में। ठीक है, बस देखते चलना, क्योंकि बुक्स के पेज पलटोगे ना, तो पेज पलटने से भी आपको बहुत ज्यादा चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। ये आपको कब फील होगा? ये आपको तब फील होगा जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। कुछ ऐसा डायग्राम आपने कभी बुक में देखा होगा जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया गया है। जैसे कि देखो, ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम, ये एग्जैक्टली जो आपकी आशीष सरकार की बुक है उससे उठा करके पूछा गया डायग्राम है। तो आपने अगर पेज पलटे होते तो आप इसको आराम से क्लियर कर लेते। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करेंगे तभी जाकर के आपका 80 प्लस का टारगेट अचीव हो पाएगा। केवल मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपकी ये क्लियर हो जाती है। अब इसमें देखो आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो 10 की 10 यूनिट है, हर एक यूनिट के एक एक टॉपिक को बहुत आसान, इंटरेस्टिंग, इजी वे में यहाँ पर कवर किया जाएगा। आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से सारी चीजें समझाई जाएंगी। वीडियो लेक्चर में आपको जो PPT है, उन PPT को आपको नोट्स दिए जाएंगे, उन नोट्स को आप पढ़ेंगे, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतने मेरी गारंटी। 80 प्लस क्वेश्चन आप आराम से करके आएंगे। और वो जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना, जो किसी से सॉल्व नहीं होते, उनके लिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 80 तो आपके पास है ना, 80 प्लस तो आपके हाथ में है, उनसे तो आपको JRF नहीं रोकेगा। वो आपके JRF में आपको दिलाएंगे, तो उनको दिमाग में रखो, ऐसे बजाय कि इनके जो 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे कहीं से भी, उनको आप लेकर के रोने बैठ जाओ। ठीक है, तो 80 प्लस क्वेश्चन आपके जो मैं नोट्स दे रहा हूं वहां से आपको निकल के आएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। और जैसा मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता जाऊंगा, उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो। इसके अलावा इस बैच में आपको कंप्लीट जो 10 सालों के पेपर हैं और 10 इयर्स के जो पेपर्स हैं, PYQs, मैं PYQs पे हमेशा फोकस करता हूं, क्योंकि
एग्जाम का क्या लेवल है और एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीज आपको कब पता लगेगी, जब आप पीवाईक्यूज पे फोकस करेंगे। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, पीवाईक्यूज के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाने लगते हैं। मैं प्रैक्टिस सेट को कभी भी मैं अलाउ नहीं करता हूँ, ना ही मैं इसको कभी किसी को रिकमेंड करता हूँ। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी जैसी स्ट्रेटेजी रहे उस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरा ये रीजन ये है इनको ना रिकमेंड करने का, कि ये जो पीवाईक्यूज हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि यूजीसी नेट में जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड और असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं। तो असर्शन रीजन के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और जो प्रैक्टिस सेट है वो फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन एसएससी बैंकिंग रेलवे का है इस तरीके का ट्रेंड। बल्कि जो एंटी यूजीसी है उसका ट्रेंड कैसा है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वहां फैक्ट भी अगर आते हैं तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसलिए मेरा हमेशा ये रिकमेंडेशन रहता है कि आप पीवाईक्यूज पे फॉलो करें, पीवाईक्यूज पे भरोसा करें। और यहाँ पर आपको 10 सालों का यही पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। और आप अगर अनअकैडमी पे देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, तो ये सारी चीजें तो मैंने बिल्कुल फ्री में भी करवाई हुई हैं, लेकिन आपको फिर से नए तरीके से आपको सारी चीजें करवाई जाएंगी। सारे नोट्स को नया किया जाएगा, जो मेरे नोट्स हैं सभी उनको मैं फिर से नया करूंगा और बेहतर बनाऊंगा, और फिर एक नई तैयारी के साथ हम शुरू करेंगे। और जैसा कि अनअकैडमी पर होता है, हर 3 क्लासेस के बाद, 3 लेक्चर्स के बाद आपको डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। तो 3 लेक्चर के बाद तो जरूरत नहीं पड़ती है, आप सभी जानते हैं एकेडमी पे जो प्लस पे पढ़ते हैं, 3 लेक्चर के बाद तो किसी को भी डाउट की जरूरत पड़ती नहीं है। वहां पर भी क्या होता है, 3 लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर जो होता है डाउट क्लियरिंग सेशन, उसमें बस लेक्चर ही चलते रहता है। बहुत ही कम एजुकेटर होते हैं मेरे जैसे जो आपके डाउट्स लेते हैं और फिर उनको क्लियर करने के बाद ही कुछ लेक्चर शुरू करते हैं। सब आते हैं और अपना शुरू कर देते हैं, ऐसा नॉर्मली आपने देखा होगा। लेकिन हर संडे संडे हम क्या करेंगे, आपके डाउट्स को मैं यहाँ पर लिया करूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, सारे टॉपिक को यहाँ पे इजी और इंटरेस्टिंग वे में क्लियर किया जाएगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। गाइडेंस की आपको परफेक्ट गाइडेंस क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम के लिए, क्या आपको चाहिए, क्या करना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है, कैसे रिवीजन करना है, सारी चीज मैं आपको परफेक्ट तरीके से बताऊंगा। क्योंकि देखो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 2-3 बैच कवर करवा दिए हैं, इससे मुझे पता 2 सालों से कम मैं पढ़ा रहा हूँ यूजीसी नेट के लिए। तो मुझे पता है कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, बहुत इजी आपकी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी है ना मेरे जैसा जो रहा होगा कभी, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी वो भी आराम से क्लियर कर सकता है पहली बार में जेआरएफ, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर इस लेक्चर के इस कोर्स में आपको ये इतनी बेहतरीन चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि आप ये मेरे जो लेक्चर्स हैं अगर आप ये कोर्स परचेस करते हैं तो आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो ये लेक्चर आपको मैं डेली के रिकॉर्ड करके, जैसे कि पहले भी दिया करता था, अपने टेलीग्राम चैनल, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, इसमें आपको पेड चैनल, एक अलग चैनल बनाया जाता है, पेड ग्रुप। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, ये तो फ्री वाला है, इसमें ही हमारे टेलीग्राम चैनल में ही मैं एक पेड ग्रुप बनाऊंगा। यहाँ पर आपको डेली इसमें पेड ग्रुप में आपको अपलोड किए जाएंगे लेक्चर्स। अपलोड करने के बाद क्यों, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में इसलिए अपलोड करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे इसलिए नहीं बनाते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे अगर आप मान लीजिए आपका अकाउंट डिलीट हो गया या फिर आपका फोन कभी रीसेट हो गया और व्हाट्सएप पे अगर आप दोबारा जाते हैं तो सारा डाटा जो प्रीवियस होता है वो चला गया होता है। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम चैनल में ऐसा नहीं होता है, उसमें सारी चीज अगर आप दोबारा ज्वाइन करेंगे तो सारी चीज एज इट इज होती है। तो ये फायदा होता है वहां पर, तो सारी चीज वहां पर मिलेंगी आपको, आप उनको डाउनलोड करो, और एक बार अगर आपने डिलीट कर दिया अपने फोन से, दोबारा भविष्य में आप 1000 बार उसको डिलीट करके 1000 बार उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे फायदा होता है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके सारे लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है, डेली के आपको लेक्चर मिलेंगे, डेली आप उनको पढ़ के उनको डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, देखो दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैं कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ ये डिटेल कोर्स होगा। इस कोर्स को करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या कहा है उस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा, वो जो जल्दीबाजी में है स्टूडेंट्स, वो तो मैं कम से कम कहूंगा, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जो जल्दीबाजी में है वो इसको ज्वाइन ना करें। क्योंकि मैं जल्दीबाजी में कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं डिटेल में आपको सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। हो सकता है कि इस कोर्स को 5-5.5 महीने भी लग जाए, क्योंकि मैं आपको अब देखो प्रैक्टिस भी करवानी है, 2 महीने मैंने कम से कम प्रैक्टिस करी है।
आपको जो अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपको पता होगा 1 महीने से मैं यूट्यूब पर अपनी प्रैक्टिस करवा रहा था आपको, और 1-2 महीना मैंने आपको अनअकैडमी पर प्रैक्टिस करवाई। 1 महीना यूट्यूब और 2 महीना अनअकैडमी। 3 महीने टोटल मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई, तब जा करके सारे जो पीवाईक्यूज़ हैं वो सॉल्व हुए हैं हमारे, है ना? तो अब पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने में जब 2-3 महीने लग गए हैं, तो आप खुद ही सोचो कि सारे जो टॉपिक है उनको कवर करने में भी समय लगेगा, प्रैक्टिस करने में भी समय लगेगा। लेकिन जो तैयारी आपकी होगी वो अल्टीमेट होगी, बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। इसको करने के बाद मेरी फुल गारंटी है कि 80 प्लस क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। इतनी मेरी गारंटी है। अगर आप सही से इस कोर्स को कर लेते हैं तो, लेक्चर और पीडीएफ नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। तो इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी 5 साढ़े 5 महीने रहने वाली है। फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि एग्ज़ाम की क्या डेट रहती है, एग्ज़ाम कब आने वाला है, अभी जनवरी में आ जाए, फरवरी में आ जाए, मार्च में आ जाए, कभी भी आ जाए। लेकिन मैं कोर्स अपना आराम से चलाऊँगा, आराम से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो कर सकते हैं 5-6 महीना तैयारी मेरे साथ जुड़ करके, और ये एग्ज़ाम वगैरह को भूल के, एग्ज़ाम देखो कभी भी आए वो आराम से आपका निकल जाएगा। एग्ज़ाम की हड़बड़ी में अपना तैयारी मत खराब करो, और अपने जो आप अभी 2-3 महीने के लिए तैयारी करेंगे, आप जल्दबाज़ी में तैयारी करेंगे, 2-3 बाद महीने एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम की डेट 2-3 महीने बाद होगी, फिर से आप तैयारी करोगे, तो आपकी परफेक्ट तैयारी कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए अच्छा है कि एक बार अच्छे से तैयारी कर लो और उसके बाद एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम के चक्कर में पढ़ करके अपनी जल्दबाज़ी में तैयारी हमेशा करते रहोगे तो एग्ज़ाम निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मेरा कोर्स रहने वाला है 5 से 6 महीना इसमें आपको टाइम देना होगा, और ऐसा नहीं है कि आपको फीस इसमें बहुत ज़्यादा देनी होगी। अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो पहले ही मैं आपको बता दूँ, जो 2-3 महीने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो तो इसको जॉइन ना करें। आप फिर मुझे बार-बार मैसेज करेंगे कि सर आपने कहा था 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 5 से 6 महीने में, क्योंकि प्रैक्टिस भी मैं आपको करवा रहा हूँ। लेक्चर्स मैं आपको दे करके केवल 3 से 4 महीने में खत्म कर सकता हूँ पूरा कोर्स, लेकिन फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। इसलिए मैंने कहा है कि 4 से 5 से 6 महीने आपको इसमें देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? और लैंग्वेज लैंग्वेज क्या रहेगा? देखो, मैं जैसे अभी आपको समझा रहा हूँ वैसे ही मैं आपको समझाऊँगा। हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट दोनों को ही प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बहुत ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलता हूँ हिंदी, ताकि इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम हो, और ऐसी भी हिंदी मुझे नहीं आती है जो हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो। ठीक है? ना ही इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ होगी, ना इंग्लिश सॉरी ना हिंदी मेरी बहुत टफ होगी, और ना ही केवल मैं हिंदी के ही शब्दों का प्रयोग करूँगा, इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी का भी यूज़ करूँगा। लेकिन जो हमारे पीडीएफ नोट्स रहेंगे, वो हिंदी और इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट रहेंगे, ठीक है? मैं जो समझाऊँगा, हो सकता है कि मैं इंग्लिश से समझाऊँ या हिंदी से समझाऊँ, वो मेरी वो ऊपर है कि मैं किससे समझाऊँ। लेकिन आपको नोट्स जो इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं, उनको सेपरेट इंग्लिश के नोट्स मिलेंगे, और जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं, उनको सेपरेट हिंदी हिंदी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है? कंटेंट दोनों में एक रहेगा लेकिन सेपरेट रहेगा, ठीक है? जिससे कि पेज ज़्यादा ना हो, और जो हिंदी के हैं उनको हिंदी के ही मिलते रहें, और जो इंग्लिश के हैं उनको इंग्लिश के मिलते रहें, और फटाफट से आप पढ़ के उसको अपना क्लियर करते रहें। तो फाइनली आता है देखो कोर्स फी। इसकी कोर्स फी क्या रहने वाली है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया 80 प्लस का टारगेट है, 10 यूनिट्स हैं, और यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट, लेक्चर्स, 10 इयर्स, है ना, डाउट क्लियरिंग सेशन और इंटरेस्टिंग वे में गाइडेंस वगैरह, तो ये सारी चीजें हैं ही। कोर्स ड्यूरेशन मैंने आपको बताया 5 से 6 महीना अनअकैडमी पे, या फिर आप कहीं पे किसी और संस्थान में आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे कम से कम 10 से 12,000 रुपए देना पड़ेगा। अनअकैडमी ही खुद 6 महीने का 10,000 रुपए करीब चार्ज करती है, ठीक है? और हिंदी, इंग्लिश वगैरह इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी कहीं पर भी, जितना मैं करा रहा हूँ आपको 6 महीने में, और गारंटीड है कि आपके जेआरएफ इस बार पक्का होगा अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो। है ना? तो कोर्स फी के बारे में देखिए ये है कि इसकी मैंने बिल्कुल मिनिमम फीस रखी है, कितनी? 4,000 इसकी फीस है, ठीक है? प्रीवियसली इसकी फीस थोड़ा कम हुआ करती थी, लेकिन अब देखिए क्योंकि सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसमें समय लगता है, और इसलिए इसकी जो मिनिमम फीस है कि 4,000 रुपए है। इसमें पेपर 1 की भी आपको गाइडेंस मिलेगी, मैं कवर तो नहीं करवाऊँगा लेकिन मैं गाइड आपको कर सकता हूँ पेपर 1 के लिए। वो मैं आपको पहले बता दूँ, 4,000 हमारी इसकी फीस रहेगी। आप चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप में, और कैसे करके जॉइन करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो मुझसे जान सकते हैं। 4,000 हमारी इसकी फी है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर सारी चीज़ समझ में आ गई है तो फटाफट से जॉइन करो, और जल्दी से जल्दी फिर हम इसको शुरू करते हैं, और अपने कोर्स में मिलते हैं फिर, ताकि जल्दी से जल्दी शुरू करके जेआरएफ आप अपना क्रैक कर सकें, और जल्द से जल्द आप सभी को खुशखबरी सुना सकें कि आपका जेआरएफ हो चुका है। तो मिलते हैं इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।